Chemist Umesh Kole was stabbed to death in Amravati city of Maharashtra on June 21st over allegedly sharing a post on social messaging platform in support of Nupur Sharma. This is a big story that we have been tracking all along for you, and we've also got all the updates and all the angles on the story. Now, the brother of Amravati victim spoke to Republic. Listen in. We all know what happened in Udaipur, but before that happened, there was another incident that took place in Amravati, right here in Amravati in Maharashtra, where one more person, in fact, had been completely victimized, surrounded, and there was a conspiracy that had been carried out to make sure that this one person, Umesh Kole, had been stabbed in the neck just because he had also shared supportive messages and posts with respect to Nupur Sharma. Let's get on a word with his family members, Mahesh Kole as well. Sir, ये बताइए क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी उस दिन? पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 21 जून के दिन की घटना है ये। सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखे कि किस तरह से पूरा घटना हुआ था कि 6 लोगों ने घेर के उनके ऊपर हमला किया। ना खाली वो, उनके बेटे वहाँ पर मौजूद थे, उनकी बहू वहाँ पर मौजूद थी और उनके सामने ये पूरा वार हुआ। आई एम सॉरी टू मेक यू रिपीट इट, पर अगर आप बता पाए हमें कि क्या हुआ। एक रोज़मर्रा के लाइफ में जैसा वो दुकान बंद करके निकलते थे, वैसे वो घर दुकान से निकले और जाते टाइम उनका बेटा एक 10-15 फीट पीछे था और वो आगे चल रहे थे। तो सडनली उनके लड़के ने देखा कि किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और वो नीचे गिर रहे हैं। तो नीचे गिरते टाइम उनके गाड़ी के लाइट में उन्हें दिखा कि एक दूसरा आदमी भी उनके गाड़ी के सामने से ऐसा हाथ में चाकू लेके जा रहा है। तो इसने चाकू देखने के बाद में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी छोड़ दी और भागते हुए गया। तो उन लोगों को जब ये देखा कि ये भागते हुए आ रहा है तो वो दोनों भाग गए और एक पहले से एक आदमी गाड़ी पे बैठा हुआ था, ये दोनों उस गाड़ी पे बैठे और तीनों अपने भाग गए वहाँ से। ये क्या हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उनके बेटे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आंखों देखी, हमें भी पहले बताया था कि किस तरह से ये चीज़ हुई थी और 6 लोग वहाँ पर मौजूद थे और ऐसा कहना है कि पहले से ये कंस्पिरेसी रची गई थी, साजिश रची गई थी। कुछ 2-3 लोग पहले से आकर देखा जाते थे कि उमेश कोले कहाँ ट्रैवल करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी रहती है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर अटैक किया। हाँ, अभी कैसा है कि 3 लोग जैसे वो दुकान से निकले तो 3 लोग एक कॉर्नर पे थे। अभी हमें तो मालूम नहीं था कि, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा में हमने भी देखा कि 3 लोग यहाँ से बता रहे हैं और 3 लोग वो स्पॉट पे थे, जिसमें से एक जो था वो एक गाड़ी पे बैठा था और 2 लोग जो है वो नीचे चाकू लेके रेडी थे। लेकिन अंधेरा था तो एकदम से कुछ दिख नहीं सकता था, तो शायद उन्होंने गाड़ी की स्पीड कम हुई वहाँ पर तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और एक ही वार हुआ है। वो बहुत यहाँ एक नेक में लेफ़्ट साइड में हुआ है और वो ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई उसकी वजह से। तो इसमें कंस्पिरेसी की क्या बात बताई जा रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर क्या प्राइमा फेसी रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि उनका एक व्हाट्सएप स्टेटस काफ़ी वायरल हो गया था नुपुर शर्मा के सपोर्ट में। तो क्या एग्जैक्टली घटना रही थी, क्या एग्जैक्टली रीज़न रहा था कि उनको इतना विक्टिमाइज़ किया गया? नहीं, देखिए, पहले तो कुछ आइडिया नहीं थी कि क्या रीज़न है क्या नहीं, लेकिन बाद में जब अभी कल पुलिस ने ये बताया है कि ये नुपुर शर्मा के जो पोस्ट वायरल हुए थे तो वो पोस्ट उनके किसी 1-2 ग्रुप पे जो वायरल हुए थे, उसी ग्रुप में शायद कुछ और लोग भी थे जिनके वजह से फिर ये बाकी जगह पे वायरल हुआ और वो चीज़ थोड़ी सी ये हुई। तो लेकिन उसमें कैसा है कि जो पोस्ट हमें आती है वो फॉरवर्ड की पोस्ट थी, उन्होंने खुद ने लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। यानी बाकी ऐसा उनके स्टेटस पे या पर्सनल में ऐसा किसी को भेजा नहीं है उन्होंने। तो ये कौन से ग्रुप्स थे, किस तरह से उनका क्या एग्जैक्टली स्टेटस था जो उन्होंने भेजा था, और क्या आपको अभी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि किस तरह से ये लोग थे, किस तरह से वो इन्वॉल्व थे, क्या कंस्पिरेसी रही? नहीं, अभी देखिए, इस बारे में पुलिस से हमारी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि उनकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन की वजह से उन्होंने हमें शायद ये बात अभी तक के बताई नहीं है कि क्या था ये मामला ये। और ये जो ग्रुप था ये तो कैसा है कि उसमें कुछ इनके बिज़नेस रिलेटेड लोग भी थे और कुछ फ्रेंड्स भी थे और कुछ बाहर के लोग भी थे, क्योंकि ये ग्रुप बनाने के बाद में सबको एडमिन बना दिया। जिसने ग्रुप बनाया था इसने सबको एडमिन बना दिया, तो एडमिन होने के बाद में सब ने अपने अपने हिसाब से उस लोगों को शामिल कर लिया था। तो ऐसा पर्टिकुलर एक वेटरनरी का ही ग्रुप है या ऐसा कुछ ये नहीं था, एक जनरल ग्रुप था ये।
कई सारे ऐसी भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हमको पता चल रहा है, हमारे सोर्सेज भी पता चल रहा है कि कुछ थ्रेट कॉल्स भी आए जा रहे थे उन्मेष कोले जी को, ये घटना हुई उससे पहले। नहीं, उसको थ्रेट कॉल कुछ भी आया नहीं, क्योंकि हमारी कोई चर्चा हुई नहीं इस मामले में, उसने किसी को बोला नहीं है और हमने भी ऐसा कभी उसको परेशान देखा नहीं, क्योंकि जब नॉर्मली ऐसे थ्रेट कॉल आते हैं तो आदमी उस दिन परेशान दिखेगा या किसी से बात करेगा, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। इनफैक्ट अगर ऐसे थ्रेट कॉल आते थे तो शायद ये नौबत ही नहीं आती थी। तो भनक लग जाती कि क्या हो रहा है। हाँ, तो भनक भी लगती थी और शायद जिनसे थ्रेट कॉल आ रहे हैं तो उनको भी हम वो बता सकता था कि भाई ये मैं कुछ इंटेंशनली ये डाले हुए ग्रुप में नहीं है, ये एक फॉरवर्डेड मैसेज है, तो शायद उससे बात ये हो जाती थी। पर 21 जून की ये घटना हुई और कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पुलिस की, तो अभी तक ये सामने क्यों नहीं आया था? क्योंकि पुलिस अब तक ये बता रही थी कि ये रॉबरी की घटना है। नहीं, पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगता कि अभी बताया कि रॉबरी केस मीडिया को कहा है उन्होंने? नहीं, उनका कोई ऐसा प्रेस नोट नहीं निकला है। इनफैक्ट अमरावती के एक पेपर ने ये छाप दिया था कि ये रॉबरी है और उसमें तो उन्होंने ये भी छाप दिया था कि ये झटापट हुई है और ये कुछ ये हुआ था। हालांकि पूरा वाकया सबको मालूम है कि कोई आया, चाकू मारा, भाग गया, तो ये थोड़ा सा अमरावती के पेपर में ऐसा छप के आया था। उसके अलावा इनके तरफ से जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने भी हमें बताया कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं। मेरी खुद की बात हुई है इसको लेके सर से, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट हमने दिया नहीं है कि ये रॉबरी केस है करके। ये अपना उनका ये है पेपर वालों का या किसी और का हो सकता है, लेकिन पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट कभी आया नहीं, क्योंकि पुलिस ने हमें भी कभी बोला नहीं है कि ये रॉबरी केस है और हमारी उस तरह से जांच चल रही है। उन्होंने हमेशा हमें ये पूछा, जस्ट एक जनरल जो पुलिस इंक्वायरी करती है फैमिली की, उनके प्रॉपर्टी की, या इन्होंने कहाँ नया प्रॉपर्टी ली है, उस हिसाब से उनकी इंक्वायरी चल रही थी और उसी हिसाब से उनका तपास चल रहा था। जब पहले 2 लोग पकड़े गए, हमें बताया गया कि 2 लोग पकड़े गए हैं और हमारी कोई जांच चल रही है। उसके बाद में 3 लोग और उन्होंने पकड़े और उनका उसको लेके जांच चल रही है, लेकिन उन्होंने